नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं जिस लेजेंडरी फास्ट बॉलर के ऊपर बात करने वाला हूं ना दोस्तों, ये ना इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बन चुके हैं। और जब भी आगे जाके 5 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद जब भी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की बात होगी, इस तेज गेंदबाज का नाम हमेशा लिया जाएगा क्योंकि ये हैं जेम्स एंडरसन, यानी कि जिमी एंडरसन, जिन्होंने कल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने अलविदा कह दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को, जिनसे वो प्रेम बहुत करते थे। क्योंकि 2015 के बाद से अब जो उन्होंने 9 वर्षों में जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, वहां पे उन्होंने ज्यादातर तो टेस्ट मैचेस ही खेले, यानी कि वो एक ही फॉर्मेट पे उन्होंने पूरा फोकस किया। उनको रियलाइज हो चुका था कि अब यही फॉर्मेट है जहां पे मैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं, और उन्होंने वही करके दिखाया। दोस्तों, जेम्स एंडरसन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप एक युवा तेज गेंदबाज हो, आप अपने स्टेट को, आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपकी गति उतनी, आपके पास उतनी गति नहीं है, 135 130 की अगर आपकी गति है, फिर भी आप उस गति के साथ सामने वाले बल्लेबाज को फंसा सकते हो, उसको चारों खाने चित कर सकते हो। कैसे कि अगर आपके पास एक एक्यूरेसी हो, आपके पास एक कंसिस्टेंट अगर आप एक कंसिस्टेंट एक लेंथ के साथ आप गेंदबाजी कर सकते हो, कि लेंथ पे गेंदबाजी कर सकते हो, लाइन और लेंथ आपकी सटीक हो, नई गेंद के साथ अगर आप अच्छा स्विंग करवा पाओगे, और पुरानी गेंद से स्पेशली अगर आप टेस्ट फॉर्मेट खेल रहे हो और वहां पे अगर आपने थोड़ी रिवर्स स्विंग की महारत अगर आपने हासिल कर ली, तो आप टेस्ट क्रिकेट में लंबा सर्वाइव कर सकते हो। ओवरऑल फॉर्मेट में भी आप अच्छा सर्वाइव कर जाओगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक तेज गेंदबाज टेस्ट फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ देगा, तो उसके लिए जो बचे 2 फॉर्मेट होंगे, वहां पे उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी। वो आपने देखा है जसप्रीत बुमराह के अंदर, वो शैली दिखाई दे रही है कि वो लंबा स्पेल भी डाल सकते हैं, टेस्ट फॉर्मेट में भी वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि T20 फॉर्मेट में उनको वो वेरिएशन मिल चुकी है, और वनडे फॉर्मेट पे भी वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास वो स्विंग भी है, सीम भी है, उनके पास वो वेरिएशन भी है। और वो कहां से मिलता है? टेस्ट फॉर्मेट खेलने से मिलता है। और इसीलिए टेस्ट फॉर्मेट इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है, जहां पे गेंदबाज को थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे उसको एक अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होती है, और वहां पे बार बार बल्लेबाज को थोड़ा रोकना पड़ता है। और तब बल्लेबाज का जब थोड़ा सब्र टूटता है, जब वो थोड़ा भ्रमित होता है, जब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, तब वहीं पे गलती होती है। तो एंडरसन से हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बड़े से बड़े बल्लेबाजों को ऐसे ही फंसाया था कि अच्छे तरीके से वो ट्रैप यानी कि जाल बिछाते थे। 3-4 गेंदे एक सटीक उसी लेंथ पे गेंदबाजी करते थे। बल्लेबाज ये सोचता था कि अब गेंद वहीं पे आएगी, और सडनली एंडरसन गेंद जो था वो थोड़ा, उनकी जो गेंद होती थी जो बढ़िया वो सीम भी कराते थे, वहां से गेंद काटा बदलती थी, और स्लिप कॉर्डन में या फिर कीपर के पास या फिर स्टंप के बीच में या फिर पैड पे वो गेंद लगती थी। और एंडरसन ने ऐसे बहुत से विकेट ली। तो 700, अगर मैं कहूँ 704 विकेट, यानी कि अपना जो कल वो आखिरी मुकाबला 128वां इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहे थे, वहां पे उन्होंने दोस्तों 3 विकेट ली, यानी कि 4 विकेट पूरे दोनों पारियों में मिला के ली। वेस्ट इंडीज के सामने जो उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच लॉर्ड्स में खेला, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो लॉर्ड्स ग्रेटेस्ट स्टेडियम माना जाता है। वहां पे उन्होंने कल अपना आखिरी मैच खेला। अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट, अपनी पहली पारी में 1 विकेट, पूरे मिला के 704 विकेट ले ली। और लेजेंडरी स्पिनर यानी कि द ग्रेट लेट शेन वॉर्न से आगे निकल सकते थे, लेकिन नहीं निकल पाए। लेकिन खैर, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। 188 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेलना, ये बहुत बड़ी बात है। सर सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचेस खेले। जिमी एंडरसन इस एज तक पहुंचते पहुंचते 41 वर्ष उन्होंने क्रिकेट खेला, और शरीर भी उतना साथ नहीं देती दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। लेकिन उन्होंने अपने शरीर पे बहुत बढ़िया काम किया, फिटनेस पे अपने बहुत बढ़िया काम किया, और 188 इंटरनेशनल मैच खेलना बहुत बड़ी बात है। रिस्पेक्ट सर। और 704 विकेट, जिसमें 32 फीफर और 10 विकेट्स इन मैच में मिला के पूरी बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। और अगर मैं कहूँ इंग्लैंड में, अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा विकेटें थी ना उनकी। घर में तो 438 विकेटें थी, लेकिन घर के बाहर भी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 68 विकेटें, ऑस्ट्रेलिया में जाकर अवे जो कि इंग्लैंड अपने बाहर के गेम खेलती थी, अवे गेम्स खेलती थी। ऑस्ट्रेलिया में 68 विकेटें,
इंडिया में 44 विकेटें, जहां पे फीफर कभी नहीं पाए, लेकिन 44 विकेटें ली उन्होंने। कुल भारत में अगर मैं आपको बताऊं, मुझे याद है 17 मैचेस, जी हाँ 17 मैचेस एंडरसन ने भारत में खेले टेस्ट मैचेस, 44 विकेटें। न्यूजीलैंड में जाके 36 विकेटें, साउथ अफ्रीका में जाके 34 विकेटें, वेस्ट इंडीज में 36 विकेटें, यूएई में जब पाकिस्तान के सामने ज्यादातर मैचेस खेले वहां पे भी 22 विकेटें। हर देश में जाके उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। एंडरसन का ये रिकॉर्ड दिखाता है दोस्तों। 2015 के बाद से आने वाले 9 वर्षों में जब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे थे, वहां पे उनके सामने वैन फिलेंडर होते थे, साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा होते थे, ऑस्ट्रेलिया की ओर से हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उसके बाद में उमेश यादव रहते थे, अभी मोहम्मद सिराज हैं। तो उनके सामने भी ना ये जो युवा गेंदबाज थे ना, वो भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एंडरसन भी ना उनसे 2-3 कदम हमेशा आगे रहते थे और उनको बताते थे कि अगर आपको मुझसे आगे निकलना है, मुझसे बेहतर करना है, तो आपको मुझसे और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और एंडरसन इस फॉर्मेट के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, दिग्गज गेंदबाज हैं, और ये रिकॉर्ड्स वही बताता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के सामने कुल 117 विकेटें, इंडिया के सामने सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने इंडिया के सामने ही टेस्ट फॉर्मेट में लिए, 149 विकेटें। साउथ अफ्रीका के सामने 100 से ज्यादा विकेटें, न्यूजीलैंड के सामने 84 विकेटें, पाकिस्तान के सामने 82 विकेटें। हर टीम को उन्होंने परेशान किया। 58 विकेटें श्रीलंका के सामने, 91 विकेटें तो वेस्ट इंडीज के सामने। रिकॉर्ड्स बताते हैं बहुत कुछ, और इसीलिए ये एक ग्रेटेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर अब बन गए हैं जिमी एंडरसन, और हमेशा इनको याद किया जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्रिकेटिंग करियर ये रहा। जहां पे ये टेस्ट की मैंने बात की, अगर मैं ओडीआई की बात कर लूँ तो वनडे फॉर्मेट में वहां पे भी 194 मैचेस उन्होंने खेले, 269 विकेटें वहां पे भी ली। T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात कर लूँ तो T20I फॉर्मेट की बात कर लूँ तो 19 मुकाबले ही यहाँ पर उन्होंने खेले, और 2009 के बाद तो कोई T20 मैचेस भी जिमी एंडरसन ने नहीं खेला। 2015 के बाद आई थिंक उन्होंने वनडे फॉर्मेट भी छोड़ दिया था, और फिर 9 वर्ष उन्होंने सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट पे ही काम किया और इस पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। T20 फॉर्मेट में 18 विकेटें, ये बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड बताता है। और ओवरऑल दोस्तों, चाहते तो एक और रिकॉर्ड वो बना सकते थे, यानी कि वो एक और गेंदबाज बन जाते जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 विकेटें लेने वाले वो भी गेंदबाज बन जाते, यानी कि मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न के साथ वो भी इस सूची में आ जाते। लेकिन 991 इंटरनेशनल विकेट्स के साथ उन्होंने अपने करियर की समाप्ति की। 401 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, जिसमें 991 विकेटें, जिसमें अगर आप देखोगे तो 34 बार पंजा खोला, और जो मैंने आपको बताया कि 10 बार उन्होंने एक टेस्ट मैच में विकेट ली, 3 बार वो कारनामा किया कि 10 विकेट एक टेस्ट मैच में लिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये जिमी एंडरसन के, तो बहुत बढ़िया ये रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। और आप बहुत कुछ जिमी एंडरसन से सीख सकते हो। जिमी एंडरसन ने ये बताया दोस्तों, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, कि अगर आप एक युवा तेज गेंदबाज हो, आपके पास उतनी गति नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी छाप छोड़ सकते हो एक कम स्पीड के साथ, यानी कि 145 140 की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर वो एक्यूरेसी है, आपके पास वो लाइन और लेंथ है, कंट्रोल है, अगर आपके पास वो कंट्रोल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो एंडरसन ने बताया, और बहुत कुछ सीखा होगा जो भी युवा गेंदबाज हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा जिमी एंडरसन से। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा, जो कि मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैंने भी उनकी बॉलिंग को बहुत एंजॉय किया। और मेरा ऐसा मानना है कि ये इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में से एक है। हाँ, अगर टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे यहाँ पे डेल स्टेन से अगर उनका कंपैरिजन करूँ तो मेरे फेवरेट डेल स्टेन होंगे, और वो थोड़ा आगे होंगे, क्योंकि एंडरसन के पास उतनी गति नहीं थी। वो स्विंग भी था, सीम भी था, लाइन और लेंथ भी था, एक्यूरेसी भी थी, लेकिन वही काम डेल स्टेन गति के साथ करते थे। तो इसीलिए मेरे थोड़े प्रिय, यानी कि मेरे थोड़े फेवरेट डेल स्टेन है। बट जिमी एंडरसन भी बहुत महानतम गेंदबाज हैं, और उन्होंने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से, तो मिस करेंगे हम जिमी एंडरसन को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, उनकी दूसरी पारी के लिए। अब वो संन्यास ले चुके हैं, तो अब देखते हैं आगे वो क्या करेंगे। सुनाई तो यही दिया है कि अब वो इंग्लैंड के लिए कोचिंग करेंगे। आई थिंक टेस्ट फॉर्मेट में एज अ असिस्टेंट कोच वो होने वाले हैं, जो मुझे मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, आर्टिकल पढ़ी थी। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाला उनका जो नया जॉब है वो कैसा होगा दोस्तों। तो
बहुत ही बढ़िया ये इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर रहा जिमी एंडरसन का, उसके ऊपर मैंने बात की। ये 10 मिनट का ये वीडियो बना। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपके लिए वो प्यारी मेमोरीज क्या रही जिमी एंडरसन के लिए, आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और उसके साथ साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइए। और भी ऐसे कोई पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाया, और भी क्या मैं बेहतर बता सकता था सर जिमी एंडरसन के ऊपर, वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को अभी करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। और अभी तक अब आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। प्रभात राजनारायण, बिहाइंड द स्टंप दोस्तों। जय हिंद।